यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो अगर आप देखो तो ये आपके सामने आइडेंटिफाई हुई भी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई? फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको उस दिन फर्स्ट क्लास के अंदर समझाया था भाई जी। function in mathematics, function is a expression, rule and law define a relationship between one variable independent and the other variable is dependent। फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटा फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के दरमियान, और वो वेरिएबल जो है कोई खास रूल का होना चाहिए। वो वेरिएबल जो है किसी खास वेरिएबल जो है वो किसी खास वेरिएबल जो है वो एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होगा। अच्छा, वेरिएबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको। मैंने बताया था आपको कि भाई वेरिएबल में बेसिकली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कहानी ये है कि जब भी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो वेरिएबल कहता है कि भाई एक वेरिएबल जिसके चेंज आने पर दूसरे वेरिएबल पर भी चेंज आ जाए उसे कहते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कि मतलब ये कि x के चेंज आने पर चेंज आ गया, x के चेंज आने पर y में चेंज आ गया, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कहानी कहते हैं। लेट सपोज इसकी मैपिंग अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास एक मैपिंग हो रही है जिसको अभी मैं आपके सामने करवा रहा हूं। ये आपके पास एक मैपिंग कर रहे हैं दो सेट के दरमियान। ठीक है भाई, ये मैपिंग हो रही है दो सेट के दरमियान। हमारे पास एक सेट के अंदर यहां पर एक सेट के अंदर यहां पर पहले जो चीज दी हुई है वो क्या है? लेट सपोज अगर सेट है मेरे पास, या मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मेरे पास फंक्शन के बाद सेट वन के अंदर सेट वन के अंदर सेट वन के अंदर जो है वो मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं x की जगह पर चेंज करूं कुछ, मतलब वन पुट करूं, तो स्क्वायर ऑफ वन का मतलब है मेरा आंसर वन आएगा। स्क्वायर ऑफ टू का मतलब है मेरा आंसर फोर आएगा। थ्री के स्क्वायर का मतलब है नाइन आएगा। फोर के स्क्वायर का मतलब है सिक्सटीन आएगा। और फाइव के स्क्वायर का मतलब है 25 आएगा। मतलब जब मैंने एक्स में चेंजिंग करी तो मेरे आंसर में कहा चेंजिंग आई? वाई में चेंजिंग आई। अब इस रिलेशन को अगर आप देखो तो वन का रिलेशन एक खास नंबर वन से बन रहा है, इसका रिलेशन देखो 9 से बन रहा है, इसका रिलेशन देखो 16 से बन रहा है, इसका रिलेशन देखो 25 से बन रहा है। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हम x को चेंज करते हैं तो उसके स्पेक्ट से हमारा y भी चेंज होता है। मतलब कि x आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो कि y पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन y x पर डिपेंड करता है, क्योंकि x में जो चेंजिंग आएगी उसकी वजह से हमारा आंसर y में निकलेगा। और पिछली क्लास से मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को रिप्रेजेंट हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं। मतलब कि एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट हो फंक्शन और उसके आगे लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब भी वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हो या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब है कि ये फंक्शन की नोटेशन दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। अच्छा, रिलेशन में मैंने आपको बताया खास किस्म का रिलेशन होना चाहिए एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के दरमियान, जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के हवाले से आपको बताया था कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है, यानी y x पर डिपेंडेंट है बट x y पर डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह मैंने लास्ट वीक आपको एग्जांपल दी थी कि भाई कि आप लोग इस बात को जानते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं
वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आप जो है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर पेरेंट्स कोई भी काम करते हैं या पेरेंट्स कुछ भी करेंगे वो आपसे इजाजत नहीं लेंगे, लेकिन जब आप पेरेंट्स से इजाजत लेंगे तो इसके लिए क्या हो गया कि भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि उन पर आप डिपेंड करते हैं जब भी आप उनसे परमिशन लेंगे। तो फंक्शन क्या चीज बताता है? फंक्शन से मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो एक दो वेरिएबल के दरमियान एक खास रिलेशनशिप बताता है। अब ये खास का मतलब क्या है, खास को समझना है आपने। खास का मतलब ये कि भाई कोई खास यूनिक रिलेशन बताएगा, यानी कि ऐसा रिलेशन जो बहुत कोई खास यूनिक हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हमने एक न्यूमेरिक वे में इजाज़त ली, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए दोबारा मैपिंग करता हूँ। ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मैं नाम लिखता हूँ इनमें कुछ बच्चों का। लेट सपोज के मेरे पास जो यहाँ पर है जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें अशर इरफान एक स्टूडेंट हैं, तो मैंने नाम लिखा उनका कि भाई मेरे पास पहला बच्चा है अशर। दूसरा मेरे पास जो है वो हसान हाशिर हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो बुशरा आरिफ हैं। मेरे पास जो है वो आयशा इमरान या मुस्कान है, फारिया है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखूं, मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये इनके नाम है, ये नेम है, और मैं चाहता हूं कि भाई इनकी डेट ऑफ बर्थ पता चले, तो मैं या इनकी ईयर्स पता चले, इनकी एज पता चले। तो हो सकता है कि भाई आपके पास जो एज का फैक्टर होता है, लेट से के 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स भी हो सकते हैं। यानी कि हमारे फंक्शन के अंदर कि हमारे पास इनमें कोई भी रिलेशन में बनाना चाह रहा हूँ कि मतलब हो सकता है कि आयशा जो हो वो 14 ईयर्स की हो, ठीक है, हादिया जो हो वो 13 ईयर्स की हो, ठीक है, और हिबा बिलाल या बुशरा आरिफ जो है वो किसकी हो, 15 ईयर्स की हो, और फारिया जो हो वो 16 ईयर्स की हो, या फारिया भी 15 ईयर्स की हो, लेकिन फारिया में जो थोड़ा मामला मंथ्स के हिसाब से होता है ना, कि मतलब 1.5 साल की, 2.5 साल की, मतलब मंथ्स के हिसाब से 1 साल, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 5 मंथ्स। तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना वो हर शख्स की जो है ना वो यूनिक होती है, मतलब कि ना वो कुछ ना कुछ करके, मतलब एज फैक्टर के लिहाज से, डेज के लिहाज से, मंथ्स के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और अगर डे भी सेम हो, कुछ लोगों की ऐसी सालगिरह भी होती है जो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मंथ्स, आवर्स, टाइम का कहीं ना कहीं फैक्टर होता है। तो अगर हम देखें कि हर शख्स की जो एज होती है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर शख्स की एज से मुराद उसमें डेज, टाइमिंग्स, हार्ट, सब चीजें शामिल हो जाएंगी, तो वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जब भी रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन बता रहा हो जो वन वन रिलेशन हो, यानी कि यहाँ तमाम एरो वन जा रहे हैं और वहां भी किसी एक से ही लग रहे हैं, यहाँ भी वन पे ही आ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं वन वन रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहलाता है? वन वन रिलेशन। वन वन रिलेशन के अंदर क्या होता है कि वन टू वन रिलेशन कह दो आप, वन टू वन रिलेशन, या फिर आप वन वन रिलेशन कह दो। वन वन रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एक खास इमेज क्रिएट कर रहा हो, एक खास यूनिक इमेज क्रिएट कर रहा हो, उसे हम कहते हैं वन वन रिलेशन। लेकिन अगर मैं एक और रिलेशन कायम करूं, लेट सपोज मैंने एक और रिलेशन बनाया और वो भी कोई हमारे पास किसी दो चीज के दरमियान का रिलेशन है, और वो भी यही बता रहा है कि भाई आपका रिलेशन जो है अब दोबारा से आ रहा है और दोबारा वो नेम का आ रहा है, तो इन्हीं बच्चों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है भाई। और हमारे पास जो है वो अब आ रहा है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो ब्लड ग्रुप हो भी सकता है कि ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, या ओ पॉजिटिव हो, सही है, या ए हो। तो ए नेगेटिव, अच्छा अब इसमें क्या है कि मतलब हो सकता है कि भाई हो सकता है कि इसका ए पॉजिटिव हो और हादिया का भी ए पॉजिटिव हो, और जो बुशरा है उनका बी पॉजिटिव हो, और ओ नेगेटिव वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो फारिया का जो है वो ओ नेगेटिव हो। तो इसमें आप देखो यहाँ तो वन है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल ऐसा है जहां पर दो एरो आ रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन जिसमें आपका फर्स्ट वाला सेट तो वन बता रहा हो लेकिन सेकंड वाला सेट ज्यादा बता रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशन। क्या कहते हैं?
वन टू मैनी रिलेशन। एक तो हमने वन वन रिलेशन बता दिया और एक हम कौन सा बताएंगे, वन टू मैनी रिलेशन। अब ये दोनों एक ऐसे खास रिलेशन है जिसमें आप देखो पहले सेट से एक ही एरो निकल रहा है, पहले सेट से एक ही एरो निकल रहा है। जब भी पहले सेट से एक ही एरो निकलेगा, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं, फंक्शन। यानी कि आपका डोमेन, याद रहे इस पहले सेट को हम एक और नाम भी कहते हैं और वो नाम कहलाता है डोमेन। हाँ, ये बात भी आपको समझना जरूरी है कि जो पहला नाम होता है इसको कहते हैं डोमेन, और जो वाई निकल कर आता है इसको हम कहते हैं रेंज। तो अगर डोमेन आपका रेंज के साथ एक खास रिलेशन बना रहा हो और वो रिलेशन वन वन रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, वन वन, मतलब के वन टू वन रिलेशन है, तो वो रिलेशन आपका जो है बेटा वो फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपका डोमेन जो है वो एक वक्त पर सारे सेट को यूज कर रहा हो, वो भी एक दफा, ये नहीं कि रिपीट हो रहा हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं, लेट सपोज कि हमने एक और एग्जांपल लेनी है, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ये आपके सामने दो और मैपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए भाई, और ये आखिरी रिलेशन होगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें लेट सपोज कि हमारे पास जो है वापस वही नाम ले लेते हैं, आयशा, हिबा, हादिया या बुशरा और फारिया, और उनके पास जो है वो ज्योमेट्रिक बॉक्स रखा हुआ है। ज्योमेट्रिक बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे, लाइक पेन होगा, पेंसिल होगी, ठीक है, इसी तरीके से रेजर होगा, इरेजर, या आप कह दो कि आप इरेजर कह दें या फिर कोई और चीज कह दें। तो लेट सपोज कि भाई ये पॉसिबल है कि आयशा के पास पेन भी हो और आयशा के पास पेंसिल भी हो, ठीक है। एज इट इज अगर हिबा की बात करें तो हिबा के पास पेन हो और इरेजर हो। इसी तरीके से बुशरा की बात करें तो उसके पास सब कुछ हो, सही है। और अगर हम फारिया की बात करें तो सिर्फ उसके पास इरेजर हो, बाकी सब वो जो है ना वो दूसरों से ले रही हो। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इसमें आप रिलेशन देखो तो यहाँ पे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एरो आ रहे हैं और यहाँ पर भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एरो आ रहे हैं। तो इस एरो का मतलब है, इस एरो का मतलब है कि मतलब ये जो रिलेशन बता रहा है ये बता रहा है मैनी टू मैनी रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन। अब मैनी टू मैनी रिलेशन का मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। मैंने कहा डोमेन जो होता है ना वो आपका एक दफा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपका डोमेन से दो दो एरो जा रहे हो तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। मतलब कि हम इसको रिलेशन तो बोल सकते हैं लेकिन हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। अब ये कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो दो रिलेशन थे, जो तीन रिलेशन मैंने अभी आपके सामने बनाए, ये वाला रिलेशन भी वन वन रिलेशन है, ये वाला भी वन वन रिलेशन है, लेकिन ये वन टू मैनी रिलेशन है। जब वन वन रिलेशन हो या वन टू मैनी रिलेशन हो तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज जो है वो हम जो है वो मैनी टू मैनी हो या मैनी टू वन हो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन उसे रिलेशन जरूर कहेंगे कि वो एक खास रिलेशन बन सकता है। तो फंक्शंस को इतना ही डिस्क्राइब किया जाता है बेटा। और फंक्शन में मैंने आपको यही चीज डिफाइन करनी थी कि फंक्शन जो है यानी कि आपके सेट के अंदर जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फंक्शन सारे नहीं हो सकते। फंक्शन के लिए डोमेन का एक ही दफा आना जरूरी है, मतलब डोमेन रिपीट नहीं होगा, डोमेन से डबल एरो नहीं जाएगा, डोमेन से रिपीटेशन नहीं होगी। लेकिन फंक्शन से रिपीटेशन में डोमेन रिपीट ना हो, भले रेंज रिपीट हो जाए, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, रेंज रिपीट हो सकता है, क्योंकि अगर रेंज रिपीट होगा तो उसको हम बोलेंगे वन टू मैनी रिलेशन। तो मुझे बताइए क्या फंक्शन में आपको ये बात समझ में आ गई कि जो हमने एक्स को देखा कि भाई हमारा जो एक्स है वो डिपेंड नहीं करता, यानी कि हमारा डोमेन जो है वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारा रेंज डिपेंड करता है एक्स पर, तो हमने उसको देखा। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, आप लोग कंप्यूटर से वाकिफ हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, इसके बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वो होता है प्रोसेसिंग या प्रोसेस। जब इनपुट अप्लाई करते हैं
प्रोसेसिंग होती है, हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट बेसिकली क्या है, आपने डोमेन को इनपुट कहना है। प्रोसेसिंग क्या हुई, अभी मैंने आपको पर एग्जांपल दी, एक्स स्क्वायर की प्रोसेसिंग हुई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये प्रोसेसिंग हुई, और आउटपुट मिला आपको रेंज की शक्ल में। तो जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, तो आप अगर इंडस्ट्री में चले जाएं या फैक्ट्री में चले जाएं किसी, वहां पर मशीन रखी होती है। अब मशीन के अंदर हम कोई ना कोई खाम माल डालते हैं, तो वो मशीन उस पर काम करती है और उसे आउटपुट देती है। जैसे कि अगर हम पानी की बोतल डाल रहे हैं, तो एक मशीन है जो कि कैप कैप रिफिल कर रही है, एक मशीन है जो पानी की बोतल को रिफिल कर रही है। तो वो पानी की बोतल सिर्फ हम उसे देंगे, खाली पानी की बोतल। मशीन उसके अंदर गैस भी फिल करेगी, मशीन उसमें पानी भी डालेगी, या मशीन उसमें कोल्ड ड्रिंक डालेगी और उसको कैपिंग करेगी और रैपिंग करेगी और आपके सामने पेश कर देगी। तो मशीन भी क्या कर रहा है कि आपने उसे पहले इनपुट दिया, आपने एक खाली बोतल दी उसको, तो मशीन ने उसके अंदर रिफिल किया, फिर कैपिंग करी, फिर रैपिंग करी और फिर आप तक पहुंचा दिया। तो इस दरमियान प्रोसेसिंग हुई। तो खाम माल जब हम मशीन के अंदर डालते हैं तो मशीन उस पर काम करता है और हमें आउटपुट की शक्ल में मशीन हमें गुड्स दे देता है, चीजें दे देता है। इसी तरीके से आपने घरों में या फिर ऑफिस में देखा होगा, प्रिंटर मशीन लगी होती है जहां से हम प्रिंटर से पेपर निकालते हैं। वहां पर भी हम एग्जाम्पल लें तो फंक्शन की एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि लेट सपोज कि अगर हम कोई पेपर फंक्शन में, अगर हम कोई पेपर की प्रिंट कमांड दें, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी दबाएंगे, जिसका मतलब होगा कंट्रोल प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट की तरफ जा रहे हैं, प्रिंट की कमांड दे रहे हैं। वो हमसे पूछेगा कितने प्रिंट चाहिए, अगर एक प्रिंट चाहिए हम 1 प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंटर मशीन ऑन होगी और वो एक पेपर प्रिंट से बाहर निकाल देगी। अब हमने इनपुट कमांड दी कीबोर्ड से, पेपर अंदर की तरफ गया, ये प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन पेपर जब बाहर आ रहा है तो ये आउटपुट हो गया। तो ये डोमेन, प्रोसेसिंग, रेंज आपके सामने खुद बन गया। तो ये एक और एग्जांपल बन गई फंक्शन की, कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तहत हम फंक्शंस को कहां पर प्रोसेसिंग देखते हैं। लेकिन एक चीज जो अब आप लोगों ने पढ़नी है या समझनी है, वो है बाइनरी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमारे पास सवाल बोर्ड में बाइनरी रिलेशन का आता है। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, आप बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन लिखें जल्दी से। पहले बताइए, यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर है जो मैंने अभी? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ बाइनरी रिलेशन। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट अगर आप लिखेंगे तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। क्या बात है, दोबारा क्लियर करें। अब बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, सेट ए और सेट बी के दरमियान जो एक खास रिलेशन होता है उसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यानी वो एक ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस बी से मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी का सबसेट होना चाहिए। अब लेट सपोज इसका सवाल है, जैसे बोर्ड में भी सवाल आते हैं इसके, इसका सवाल है लेट ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, कह रहे ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख दो और उसके अंदर से कोई भी एक रिलेशन या दो रिलेशन लिख दो। तो एक रिलेशन या दो रिलेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो ब्रैकेट्स आपने ए क्रॉस बी में लिखे होते हैं वही आप नीचे लिख देते हैं, तो वो ए क्रॉस बी के सबसेट कहलाते हैं। कहने का मकसद क्या है कि भाई बाइनरी रिलेशन ए सेट और बी के सेट के दरमियान एक ऐसा सबसेट कायम करता है जो कि ए क्रॉस बी से बिलोंग करे। ठीक है, तो हम इसके लिए एक सवाल करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरह हमने डोमेन और रेंज को पढ़ा कि भाई डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन वो होता है जिससे हम इनपुट करते हैं और रेंज वो होता है जो हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलता है। तो ये हमारे पास एक सवाल यहाँ पर बन रहा है जो कि खास बाइनरी रिलेशन के लिए ही आया है। तो जल्दी से आप देखिएगा कि ये जो रिलेशन वाला सवाल है ये कैसे होगा। बोर्ड में 2015 में भी ये सवाल आया था। तो क्वेश्चन है ये, लेट ए इज इक्वल टू ABC
and B is equal to XY, write two relations, right? Two relations. हमें दो रिलेशन बताने, किनके? A क्रॉस B के। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A क्रॉस B को निकालेंगे। हमें A क्रॉस B निकालना बहुत जरूरी है। जब तक A क्रॉस B नहीं आएगा आगे काम नहीं हो सकता। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम A क्रॉस B को निकालेंगे। तो A क्रॉस B हम निकाल रहे हैं। A का सेट लिखा, A का सेट, A का सेट लिखा। A का सेट क्या है भाई आपके पास? ABC। मल्टीप्लाई कराया B के सेट से जो कि है XY। अब मल्टीप्लाई कराने का तरीका आपको पता है कि भाई A क्रॉस B को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? अंदर स्मॉल ब्रैकेट आते हैं, यानी कि AX AY BX BY CX CY। मैं आपको PDF सेंड करूंगा हादिया, उसमें फिर आप कॉपी करिएगा। अब ये हमने A क्रॉस B तो निकाल लिया, मतलब ये हमने A क्रॉस B तो निकाल लिया। अब मुझे टू रिलेशन बताने हैं A क्रॉस B का, यानी कि मैं लिखूंगा टू रिलेशन इन A क्रॉस B। हमें A क्रॉस B के दो रिलेशन लिखते हैं। तो क्या होंगे रिलेशन? जरा अच्छी तरीके देखिएगा। R1। अब इन्होंने रिलेशन का कोई खास पैटर्न या खास तरीका नहीं बताया। इन्होंने बोला कि भाई R1 आपने लिखना है। तो लेट सपोज कि हम R1 कहां से लिखेंगे? हम देखेंगे भाई कि A क्रॉस B के अंदर जितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं इनमें से कोई एक ब्रैकेट लिख दें या दो ब्रैकेट लिख दें या तीन लिख दें या सारे लिख दें, वो रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैंने भाई एक ब्रैकेट लिख दिया A मल्टीप्लाई बाय X, ये रिलेशन 1 हो गया। अब मुझे दो रिलेशन बनाना है। दूसरा रिलेशन मैंने कोई दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, AY लिख दिया। फिर मैंने कोई और एक और ब्रैकेट भी लिख दिया, लेट सपोज मैंने CX लिख दिया। अब ये रिलेशन हो गए, कुछ भी नहीं करना। मतलब अंदर से कोई भी दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट, कोई भी अपनी मर्जी के ब्रैकेट आप लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक ऐसा ब्रैकेट लिख दें जो एम्प्टी सेट हो। तो मैंने पढ़ाया था आपको, नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। तो नल सेट अगर आप लिख दें ये भी R1 कहला सकता है। मतलब कि अगर आप एम्प्टी सेट लिख दें तो वो भी R1 कहला सकता है। कोई एक लिख देंगे तब वो एक रिलेशन हो जाएगा। तो बताओ, ये बाइंड्री रिलेशन है। मतलब कि बाइंड्री रिलेशन कह रहे हैं ऐसे रिलेशन जो A क्रॉस B के सबसेट हो। सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी कि R1 के अंदर जो ब्रैकेट आ रहे हैं उसका ताल्लुक A क्रॉस B से, R1 के अंदर जो ब्रैकेट आ रहे हैं उसका ताल्लुक किससे? A क्रॉस B से। यानी कि A क्रॉस B में अंदर AX आता है। इसी तरह R2 के अंदर जितने भी ब्रैकेट आ रहे हैं उसका ताल्लुक A क्रॉस B से। तो हम बोलेंगे R2 जो है ना वो एक बाइंड्री रिलेशन है या वो एक सबसेट है A क्रॉस B का, या R1 जो है वो एक सबसेट है A क्रॉस B का। तो R1 और R2 जो है वो एक खास रिलेशन बता रहे हैं। और बाइंड्री रिलेशन क्या है? मतलब वो सबसेट है A क्रॉस B के। तो मुझे बताइए, क्या ये कोई मुश्किल बात है? ये कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है? कोई मसले वाली बात है? इसमें कोई समझने वाली बात है ऐसी कोई कि जिसमें इन्होंने खास रिलेशन, यानी आपकी मर्जी का रिलेशन बोला है कि आप कोई भी रिलेशन लिख दें, लेकिन वो बाइंड्री उस वक्त कहलाएगा जब उसका ताल्लुक A क्रॉस B के अंदर से होगा। यानी A क्रॉस B के अंदर वो ब्रैकेट्स आने चाहिए, तभी हम उसे बाइंड्री रिलेशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है तमाम बच्चों को? जल्दी से बताइए चैट पे, शाबाश। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो बताते हैं आपको कि आपने इन्हीं खास किस्म के फंक्शंस को लिखना है। अब वो कौन से होते हैं, वो क्या बताते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक सवाल कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस तरह के अगर खास रिलेशन आपसे पूछे जाएं कि भाई आपने ये बताना है कि रिलेशन के अंदर
कुछ ऐसे खास रिलेशन बताएं जिसमें आपका डोमेन या रेंज रिपीट ना हो रहा हो, या ऐसे खास रिलेशन जिसमें आप ये बता रहे हो कि आपका y x से बड़ा हो और x y से छोटा हो, या x बड़ा हो y से। तो ऐसे केसेस में आपके पास वो A क्रॉस B निकालने के बाद आपको नीचे कंडीशन गिवन देंगे, आपको ये पता चलता रहेगा कि हमें इनमें से A क्रॉस B से कौन से ब्रैकेट लिखने। तो एक सवाल और करेंगे। अच्छा, अगर मीटिंग लेफ्ट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो मैं दोबारा आपको भेजूंगा लिंक, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे ताकि ये बाइनरी रिलेशन का टॉपिक आज ही खत्म हो जाए। ठीक है भाई, फंक्शंस और रिलेशन दोनों आज ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सवाल है आपके पास, लिस्ट द ऑर्डर पेयर, मतलब आपने ऑर्डर पेयर भी कहते हैं इसको, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर in the relation R from set A। सेट है आपके पास 1 2 3 4, और सेट भी है आपके पास 0 1 2 3, और कह रहे हैं वेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली। जो फर्स्ट केस है वो है कि ऐसे रिलेशन बताइए कि जो A B दोनों बराबर हों, यानी X Y दोनों बराबर हों। ऐसे रिलेशन बताइए जिसमें A प्लस B 4 के बराबर हो। ऐसे रिलेशन बताइए जिसमें A B से बड़ा हो। ये तीन रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ये तीन रिलेशन पहले समझ लीजिए। अब इन्होंने रिलेशन की कंडीशन दे दी। अच्छा, 1 मिनट से कम का टाइम रह गया, दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा।